ये कैसा जीवन है जो जीते चले गए, जीते चले जा रहे हैं। जो मन में आया वो करते चले जा रहे हैं। जो मन में आया वह खाते चले गए और खाते चले जा रहे हैं। जो मन में आया वैसे ही क्रियाकलाप करते जा रहे हैं। कोई संतुलन नहीं है, कोई समन्वय नहीं है, कोई विचार धारा नहीं है, कोई एक विशेष रणनीति नहीं है, कोई महत्वपूर्ण सिद्धांत नहीं है कि जिसमें सब कुछ बंधा हो। हमारी सभी गतिविधियां एकदम उन सिद्धांतों के बीच, उन नियमों के बीच बंधा हो। हम जो क्रियाकलाप कर रहे हैं उन पर संतुलन होना, समन्वय होना आवश्यक है। बिना इस आवश्यक कड़ी के जीवन कैसा होगा? हम कल्पना करें कैसा हो सकता है जीवन, और कल्पना करेंगे तो हम यही पाएंगे कि जैसा हमारा जीवन है वैसा ही होगा, जो अस्त व्यस्त है, जो छिन्न भिन्न सा है, जो अनेकों उतार चढ़ाव से भरा है। वे अनेकों उतार चढ़ाव जिन्हें हम संतुलित कर सकते थे, समन्वित कर सकते थे, और हम नहीं कर सके। उसका बहुत बड़ा ये भी एक कारण है कि हमने अपनी मनमानी किया। अपनी मनमानी करके जो कार्य हमें नहीं करने थे वो हम करते चले गए और अब भी करते चले जा रहे हैं। जो खाद्य पदार्थ हमारे लाभप्रद थे उन्हें त्याग कर हम उन खाद्य पदार्थों की ओर बढ़ गए जिन्हें हमें उपयोग ही नहीं करना चाहिए। अनेकों प्रकार की उन गतिविधियों में हम शामिल हो गए जो हमें नहीं करनी चाहिए थी। और अब भी समय, यदि हम समझने की कोशिश करें, समन्वित और संतुलित करने की कोशिश करें तो उन समस्याओं का हल किया जा सकता है, जीवन में बदलाव किया जा सकता है। और जीवन में तभी बदलाव होगा जब हम प्रयास करेंगे, जब हम किसी विशेष रणनीति को अपनाएंगे, और जब हम किसी रणनीति को कहीं से सीखेंगे, कहीं से किन्हीं सिद्धांतों को हम अपने जीवन पर घटित करेंगे, अपने जीवन को उनके अंतर्गत समर्पित करेंगे, तब हमारा जीवन एक अलग प्रकार का जीवन होगा। और वह जीवन जीने की शैली, वह जीवन की रूपता जिसमें उचित अनुशासन हो, संतुलन हो, सकारात्मकता हो, सद्गुणों से हमारा जीवन भरा हुआ हो, और उन सद्गुणों में विनम्रता हो, धैर्य हो, शांति हो, सत्यता हो, न्याय, धर्म, ईमानदारी, मानवता, शांति, अहिंसा से निष्ठा हो, विचार शक्ति हमारी सुगम हो, सुंदर हो, जो अच्छे परिणाम दे सके, अच्छे विचार कर सके, अच्छे निर्णय ले सके। इन सब के लिए यदि कोई एक मार्ग है, यदि कोई एक रास्ता है, तो वह है रास्ता आध्यात्म का। वह रास्ता है ग्रंथों का। वह रास्ता है वेद, वेदांत, उपनिषद, पुराण, शास्त्र, ग्रंथ, विद्वत जन, सनातन धर्म। हमें इनकी शरण में तो जाना ही होगा। और इन शास्त्रों में विज्ञान भी है और कलाएं भी। यदि हम अपने जीवन को इन शास्त्रों के सिद्धांतों के अनुरूप गढ़ने की कोशिश करें
कसने की कोशिश करें तो एक अद्भुत जीवन जिया सकता है, एक अद्भुत जीवन जिया जा सकता है और उनसे अनेकों प्रकार के लाभ भी लिए जा सकते हैं। यदि हमने अभी तक इसके बारे में विचार किया होता तो आज इस प्रकार के नकारात्मक राहों में हम उलझे नहीं होते, और वे नकारात्मक राहें एक नहीं अनगिनत हैं, अगणित हैं, जैसे असत्य, अधर्म, अन्याय, अराजकता, बेईमानी, भ्रष्टाचार, घूसखोरी, कमीशनखोरी, हिंसा, दंगा फसाद, अशांति आदि। आखिर हम कब तक इनमें उलझे रहेंगे? हमें जल्दी से जल्दी अपने शास्त्रों की शरण में जाकर अपने जीवन को बदलने की कोशिश करनी चाहिए।